हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ गया हूं जिस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी के बाद हम एमएससी करें या फिर बीएड करें। लेकिन अब कई बच्चों के मन में सवाल ये भी होगा कि सर पहले बीएससी तो क्लियर हमारी हो जाने दो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हम एमएससी करें बीएड करें। और कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे हैं कि सर कैसे करके बीएससी निकल जाए, उसके बाद ना तो बीएड करेंगे और ना ही एमएससी करेंगे। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि आगे सोच रहे हैं कि अपनी स्टडी को आगे अपन लेके जाएं, और कुछ उनको डाउट आ रहे हैं कि सर हम बीएड पहले करें या फिर एमएससी करें। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि अलग अलग पर्पज के लिए, मान लीजिए कि आपके लिए एमएससी भी पहले आप कर सकते हो, आप बीएड भी पहले कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब आप चाहते क्या हो। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आपको मैं पूरा गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर, और किस डिग्री के अंदर आप कौन सी एलिजिबिलिटी आप लोगे, जिससे कि आप एग्जाम कौन से दे सकते हो कौन से नहीं दे सकते हो। ठीक है, कंप्लीट इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। और जो डिग्री आगे नहीं ले वो भी वीडियो को देख ले, काफी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे बीएससी के बाद क्या करें भाई, बैचलर ऑफ साइंस जो हमारी बीएससी है उसके बाद हम मास्टर ऑफ साइंस करें या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन करें। इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। तो भाई आपके सामने दो सिंपल ऑप्शन आ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनो। भाई एमएससी, भाई पहले अपना पॉइंट एमएससी है, तो इसका मतलब तो ये है कि आप एक काम करना चाहते हो कि बीएससी होते ही आपका जो मेन टारगेट है वो कॉलेज लेक्चरर प्रोफेसर, इनको जाता है सीधा एमएससी का टारगेट। अब प्यारे बच्चों एमएससी आप करते हो वो दोनों तरीके से कर सकते हो। भाई देखो, एक तो हमारे पास में आईआईटी जो आप कॉलेज नाम सुनते हो उनसे भी कर सकते हो, ठीक है, प्राइवेट भी कर सकते हो, ठीक है, और दोनों तरीके से आप एमएससी को कर सकते हो। अब ये जो अपनी आईआईटी जैम की बात करता हूं मैं, आईआईटी जैम जो एग्जाम लगता है वो एमएससी के लिए लगता है। जिससे क्या है कि भैया अपने जो आईआईटी चलती है ना, जैसे अपन 12th क्लास के बाद एग्जाम देते हैं आईआईटी के लिए, भैया मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, वही आईआईटी है और ये आईआईटी एमएससी करवाती हैं। तो आप इनके लिए एग्जाम लगता है तो एग्जाम आप दे सकते हो। जरूरी नहीं है, कई बच्चे सोच रहे हो कि सर थर्ड ईयर हमारी हो चुकी है तो अब मैं आईआईटी का एग्जाम दे सकता हूँ नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकते हो आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा अब हो गई है मतलब एमएससी करने की आईआईटी से, तो आप कर सकते हो। क्योंकि प्राइवेट के मतलब अगर अपन कंपेयर करें तो प्राइवेट से बढ़िया आईआईटी है, लेकिन आईआईटी मिलना भी आसान नहीं है क्योंकि उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। चलो, और इसके अलावा आप प्राइवेट भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट से भी कर सकते हो। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बहुत सारे बच्चे भी कहेंगे सर राजस्थान यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट से हम करें, वहां से भी आप कर सकते हो क्योंकि उसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। चलो भैया, तो एमएससी के लिए ये बात हो गई। उसके बाद देखो सुनो, आपने एक नाम सुना होगा नेट जेआरएफ का। अब ये क्या सिस्टम है कि सर नेट जेआरएफ का हम बहुत बार नाम सुनते हैं कि आप एमएससी के साथ में नेट कर लो जेआरएफ क्लियर कर लो, तो ये क्या चक्कर है, हमें कुछ समझाओ थोड़ा सा क्लियर तरीके से। देखो, और ये आपकी आती है पीएचडी भी आती है साथ साथ में। तो अब यहां पे मैं बात करता हूं कि सर ये नेट जेआरएफ और पीएचडी की जो डिग्रियां हैं इनका क्या रिलेशन है। देखो भाई, आपके लिए जो कॉलेज लेक्चरर प्रोफेसर के लिए आपको देखो एमएससी करनी पड़ेगी साथ साथ में, ठीक है, और एमएससी के साथ साथ में आप यहाँ पे जो नेट का एग्जाम है ना, नेट का, वो आपका साथ साथ में आपको क्लियर करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि जेआरएफ, नेट और जेआरएफ दोनों अलग अलग डिग्रियां होती हैं। ये जूनियर रिसर्च फिलोसफी होती है जिसके अंदर क्या होती है, जैसे कि सीएसआईआर, ठीक है, और यूजीसी, ये दोनों क्या करवाती हैं, जेआरएफ करवाती हैं, और जेआरएफ की डिग्री आपको देती है, जिससे क्या है कि आप पीएचडी कर सकते हो। और आपने कई बार सुना भी होगा कि मतलब हमें स्कॉलरशिप मिलती है, भाई इसकी जेआरएफ क्लियर हो गई तो इसको 40,000 50,000 रुपये जो महीने की स्कॉलरशिप मिलती है, वो कब मिलती है, जब आप नेट जेआरएफ जेआरएफ क्लियर कर लोगे और पीएचडी जब आप करते हो, अगर आप पीएचडी करते हो तो फेलोशिप आपको मिलती है स्कॉलरशिप के तौर पर, वो पीएचडी करने पर मिलती है। तो अब प्यारे बच्चों मेरी बात को सुनो। भाई आपने बीएससी कर ली, ठीक है,
बीएससी के बाद में आपने कहा कि सर मैं एमएससी करूंगा, एमएससी आप प्राइवेट या फिर आईआईटी कहीं से भी आप कर सकते हो। उसके बाद में एमएससी के साथ साथ में आपने नेट की प्रिपरेशन करी। और एक बात और सुनो, अब कई बच्चे ये भी कहेंगे कि सर ये जो जेआरएफ है इसकी एग्जाम अलग से लगती है क्या, ये कैसे मतलब हमें मिलती है, कैसे डिग्री मिलेगी? कुछ नहीं है। नेट की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आपकी जो रैंक है वो टॉप मतलब 500 में आती है, 500 अब अपन उस रैंक अपनी आ गई उसके अंदर, तो जो 500 के अंदर आ गए ना, वो नेट के साथ साथ में जेआरएफ की डिग्री भी साथ में मुफ्त में ले जाते हैं। और वो बच्चे फिर क्या है कि जेआरएफ भी उनकी क्लियर हो जाती है, नेट भी क्लियर हो जाती है, और साथ साथ में फिर वो पीएचडी भी कर सकता है, पीएचडी भी वो कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको डिग्री मिल गई, नेट आपका क्लियर हो गया, एमएससी आपके पास में क्लियर हो गई, जेआरएफ। आपको जरूरी नहीं है कि आप पीएचडी करो। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सर मुझे तो प्राइवेट सेक्टर में जाना है, मुझे केवल टीचिंग करना है नॉर्मली, तो आप नेट करके भी आप वहां पे रुक सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा अच्छा भाई प्रोफेसर लेवल पे या फिर आपको इंस्टीट्यूट में मतलब सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, तो वहां पे आप फिर पीएचडी आराम से कर सकते हो। तो अब यानी कहने का मतलब ये है कि एमएससी, आईआईटी, प्राइवेट, नेट, जेआरएफ, पीएचडी, ये सारे जो सभी नाम हैं उनसे सबसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। और कोई डाउट आपके मन में चल रहा है, क्योंकि देखो अपन कंप्लीट तो डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ही बातें मैं बता सकता हूं आपको। तो जो भी बातें आपकी रह जाती हैं वो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हो और बाद में आप कॉल भी कर सकते हो। तो एमएससी का तो ये फंडा हो गया। अब आप ये बताओ कि सर बीएड क्यों करते हैं? देखो आपने नाम सुना होगा फर्स्ट ग्रेड, ठीक है, फिर आपका है सेकंड ग्रेड, और फिर आपका आता है थर्ड ग्रेड। थर्ड ग्रेड जो टीचर आपके आते हैं उनकी मतलब एग्जाम जो है वो आप कब दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर भी मैं बताऊं आपको थोड़ा सा डिटेल से। तो जो आपका फर्स्ट ग्रेड टीचर की बात करते हैं ना, अपन फर्स्ट ग्रेड टीचर की बात करते हैं, आपने बीएससी कर ली, ठीक है, और बीएससी के बाद में आपने बीएड भी कर ली। तो बीएड करने के बाद आप यहाँ पे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के जो टीचर, जिसको अपन रीट बोलते हैं, राजस्थान की बात करूं तो रीट का जो एग्जाम लगता है वो कब लगेगा? जब आपके पास बीएड की डिग्री होगी और साथ साथ में बीएससी की डिग्री होगी, तो तब जाके आप यहाँ पे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड टीचर। सेकंड ग्रेड टीचर वो होता है जो 10th क्लास तक पढ़ाते हैं, और थर्ड ग्रेड टीचर जो 8th क्लास तक 6th क्लास तक पढ़ाते हैं। तो ये टीचर यहाँ पे होते हैं। और फर्स्ट ग्रेड टीचर क्या होते हैं? जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं। तो 11th और 12th को पढ़ाने के लिए आपको बीएड भी चाहिए होगी, और साथ साथ में आपको एमएससी भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। मतलब वहां पे केवल बीएड से काम नहीं चल पाएगा, केवल बीएड से काम नहीं चलेगा, एमएससी आपको वहां पे करनी पड़ेगी फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए। तो बताओ भाई, मतलब एमएससी के बारे में और बीएड के बारे में आपको क्लियर बातें पता चली कि भाई बीएड अपन करते हैं तो क्या फायदा होता है और एमएससी करते हैं तो क्या फायदा होता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर ये बताओ हमें तो क्लियर तरीके से कि हम बीएड करें या फिर एमएससी करें। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपका टारगेट केवल ये है कि अगर मैं मतलब टीचर बनना चाहता हूं, अब चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, या फिर प्रोफेसर लेक्चरर कुछ भी हो, तो उसके लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप बीएड करो। क्योंकि बीएड क्या है, जैसे भाई किसी भी मतलब आप ऊंची चढ़ान पे चढ़ते हो ना, तो पहली सीढ़ी जो अपन बोलते हैं ना, नीचे वाली सीढ़ी, वो नीचे वाली सीढ़ी है बीएड। तो बीएड पहले करोगे ना आप, तभी जाके आप आगे काम कर पाओ। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन हो गई और बीएड आपकी डिग्री आपके पास में है, तो जो यहाँ पर रीट की सेकंड ग्रेड की थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम की भर्तियां निकलेगी, तो आप तुरंत वहां पे फॉर्म भर दोगे और आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सपोज करो कि आपको मतलब जाना नहीं है सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, आपको बिल्कुल सोच ही नहीं रखा आपने कि सर मुझे तो फर्स्ट ग्रेड नौकरी चाहिए और मुझे तो भाई कॉलेज लेक्चरर ये प्रोफेसर चाहिए, तो भैया आपको कॉलेज लेक्चरर प्रोफेसर के लिए एमएससी करनी चाहिए। फिर उसके बाद में नेट, जेआरएफ, पीएचडी तक का सफर आपको तय करना पड़ेगा। तो बताओ कोई दिक्कत आपको ना होगी इसके अंदर? बिल्कुल भी मेरे हिसाब से कोई डाउट आपको नहीं होगा। और अभी तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, अभी ये सीरीज स्टार्ट हुई है, ये मानो कि धीरे धीरे अपन आगे इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल एमएससी के ऊपर है, ठीक है, बीएड के ऊपर है, बीएड की कॉलेज है, एमएससी की जो कॉलेज हैं,
सब कुछ अपन बताएंगे। और जो भी आपकी डाउट आता है आपके मन में, कमेंट सेक्शन में लिखो पर्सनली, और मुझे कॉल भी आप कर सकते हो। नीचे आप लाइन देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।